हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टारगेट पिन पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम लोग राज्यसभा से संबंधित जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं उन सारे एमसीक्यू का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं राज्यसभा। तो देखिए, भारत का संसद जो है वो दो सदनात्मक है। ठीक है, तो भारत का जो संसद दो सदनात्मक है, उस दो सदन में जो ऊपर का सदन है उच्च सदन, उसे हम लोग बोलते हैं राज्यसभा, और जो नीचे का सदन है अर्थात निम्न सदन, उसे बोला जाता है लोकसभा। ठीक है, तो हम इन्हीं राज्यसभा से संबंधित जो एमसीक्यू बन सकते हैं उन सारे एमसीक्यू का इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उन अनुच्छेदों को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, संसद का गठन, ये अनुच्छेद 79 में है। 79 संसद के गठन से संबंधित है। 80 राज्यसभा के गठन से संबंधित है। 81 लोकसभा के गठन से संबंधित है, जबकि 83 जो है दोनों सदन के कार्य अवधि से संबंधित है कि दोनों सदन का जो है अवधि कितना होगा। और 84 संसद के सदस्य के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके बारे में बात करती है। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र अवसान एवं विघटन के बारे में जो भी प्रावधान है उसके बारे में अनुच्छेद 85 में बात की गई है। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित करने तथा संदेश देने का अधिकार, इससे संबंधित है अनुच्छेद 86। 87 राष्ट्रपति का विशेष संबोधन, इससे संबंधित है। और 89 में राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति के बारे में बताया गया है 89 में। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। और हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। तो राज्यसभा से संबंधित तो पहला क्या है कि यह अस्थायी सदन है। तो राज्यसभा जो है यह अस्थायी नहीं बल्कि अस्थायी सदन है, अर्थात राज्यसभा को कभी भी किसी के द्वारा भंग नहीं किया जा सकता। तो हमारा पहला जो कथन है यही हमारा असत्य कथन है। ठीक, बाकी और पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या कितनी है, 245 है वर्तमान में, लेकिन अधिकतम जो है 250 का प्रावधान किया गया है। ठीक, इसके सदस्य की जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष है, जबकि लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी है, 25 वर्ष है। ठीक है, और यह जो है संसद का उच्च सदन कहलाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा सदस्य के संबंध में। देखिए, इसके पहले वाले क्वेश्चन में था राज्यसभा के बारे में, और इसमें राज्यसभा के जो सदस्य हैं उसके बारे में। तो सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष, ये बिल्कुल सही है। प्रत्येक 2 वर्ष पर 2/3 सदस्य सेवा मुक्त होते हैं। देखिए, राज्यसभा वो अस्थायी है, लेकिन जो उसमें सदस्य चुन के आते हैं वो सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। और प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा के कुल सदस्य का 1/3 सदस्य सेवा मुक्त हो जाते हैं, और उतने ही सदस्य अर्थात 1/3 सदस्य जो है का निर्वाचन हो जाता है प्रत्येक 2 वर्ष में। ठीक, तो इस पॉइंट में क्या दे दिया है कि प्रत्येक 2 वर्ष में 2/3 सदस्य सेवा मुक्त होते हैं। तो 2/3 नहीं, यहाँ क्या होना चाहिए, 1/3। तो इस दृष्टि से हमारा जो ऑप्शन 2 है वो गलत कथन है। बाकी 3 सदस्य का कार्यकाल कितना, 6 वर्ष का होता है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत के प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य नहीं थे। तो देखिए, भारत के कुल 4 ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो राज्यसभा से थे। पहले इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, नहीं, इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव। 4 प्रधानमंत्री जो राज्यसभा से थे वो कौन कौन थे, इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा, डॉक्टर मनमोहन सिंह, और एक थे IK गुजराल। तो इसमें कौन शामिल नहीं है, तो वो हो जाएंगे PV नरसिम्हा राव, ये राज्यसभा से नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा में राज्यों की सदस्य संख्या जो सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए, राज्यसभा में किन राज्य से या केंद्र शासित प्रदेश से कितना सदस्य चुन के आएगा ये निर्धारित किया गया है। तो इसमें देखिए, असम से 7 बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक 31, ये भी बिल्कुल सही है। गोवा से 2 नहीं बल्कि 1 ही सदस्य चुन के आएंगे, और बिहार से 16। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जो गलत है वो ऑप्शन 3 हमारा गलत है। नेक्स्ट है,
राज्यसभा को किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो हम लोग क्या जानते हैं, राज्यसभा अस्थायी सदस्य है, अर्थात इसे अस्थायी सदस्य है, अर्थात इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के 2 सत्र के बीच अधिकतम समय अंतराल कितनी होनी चाहिए? यानी प्रथम बैठक हुई और फिर जो अगली बैठक होगी तो वो उसके बीच अधिकतम समय अंतराल 6 महीना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो वर्तमान समय अर्थात अप्रैल 2023 इस समय जो है राज्यसभा के उपसभापति कौन है, हरिवंश नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राज्यसभा की संरचना से संबंधित अनुच्छेद, यानी राज्यसभा के गठन की बात कौन सा अनुच्छेद करता है, अनुच्छेद 80। ठीक है, जबकि संसद अनुच्छेद 79 और लोकसभा 81। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा को राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने का प्रावधान करता है। यानी देखिए, राज्य सूची पे जनरली कानून कौन किसके द्वारा बनाया जाता है, राज्य सरकार द्वारा। लेकिन अगर राष्ट्रीय हित से संबंधित कोई मुद्दा है तो और वो राज्य सूची का विषय है तो उस पर भी संसद कानून बना सकती है। यह अनुच्छेद 249 में कहा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 249। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को क्या अधिकार प्राप्त है? तो देखिए, धन विधेयक इसमें जो है ना लोकसभा को एकाधिकार प्राप्त है। लोकसभा से धन विधेयक पारित होकर के राज्यसभा में भेजी जाती है। तो राज्यसभा इस विधेयक को केवल 14 दिन तक अपने पास रख सकते हैं। ठीक, 14 दिन के बाद अगर राज्यसभा पुनः इसे लोकसभा में नहीं भेजता है तो 14 दिन के बाद लोकसभा से भी धन विधेयक को पारित माना जाएगा। तो इसका सही आंसर केवल ऑप्शन 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत के संसद से संबंधित अनुच्छेद, तो संसद गठन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 79। नेक्स्ट, राज्यसभा के सभापति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो पहले ये बताएं, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वही तो राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति को कौन चुनते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य द्वारा जो है राज्यसभा के सभापति को चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राज्यसभा सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी है? तो देखिए, अधिकतम संख्या कितनी है, 250, लेकिन वर्तमान में कितना है, 245। नेक्स्ट, किस केंद्र शासित प्रदेश का कोई प्रतिनिधित्व राज्यसभा में नहीं है? तो देखिए, भारत में वर्तमान समय में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन 8 केंद्र शासित प्रदेश में से केवल 3 केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में है, और वो तीनों कौन कौन है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से कितना प्रतिनिधित्व है राज्यसभा में? तो जम्मू कश्मीर से 4 है, और पुदुचेरी से 1 है, और दिल्ली से जो है 3 है, जबकि लद्दाख से 1 भी नहीं है। तो इससे क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो गया लद्दाख, ऑप्शन 1। इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस मामले में राज्यसभा को एकाधिकार प्राप्त है? तो देखिए, राज्यसभा को एकाधिकार प्राप्त है, जैसे धन विधेयक के संबंध में लोकसभा को एकाधिकार प्राप्त था, वैसे ही अगर अखिल भारतीय सेवा सृजन करना हो तो इस संबंध में राज्यसभा को एकाधिकार प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से राज्यसभा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उन सारे प्रश्नों का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया। मिलते हैं इसी तरीके के अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को बूस्टअप करते रहिए।